कौन थे राजा परीक्षित? जानिए कैसे पड़ा उनका ये नाम और कैसे हुई थी उनकी मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JCG के स्टूडियो पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में राजा परीक्षित के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। दोस्तों, परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। आज जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, चर्चित हिंदू ग्रंथ महाभारत में राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। वह पांडवों के भाई अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, तब परीक्षित ने उनका कार्यभार संभाल लिया। दोस्तों, चर्चित हिंदू ग्रंथ महाभारत में कौरवों, पांडवों और श्री कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्रों के अलावा राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। वह पांडवों के भाई अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। अपनी मां के कोख में उन्हें बचाया था भगवान श्री कृष्ण ने, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ कर दिया था। अपनी मां के कोख में ही परीक्षित का दर्शन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते, वह उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था, इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। दोस्तों, परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, तब परीक्षित ने उनका कार्यभार और शासन संभाल लिया। एक दिन वह जंगल में सैर करने को गए थे, तभी वे थक-हार कर एक ऋषि समीका के आश्रम में चले गए। वे बहुत प्यासे भी थे। दोस्तों, उन्होंने देखा ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनके सामने कई बार प्रणाम किया, लेकिन ऋषि पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। इस पर नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ डाल दिया। इसके बाद जब ऋषि की तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस श्राप के मिलने के बाद परीक्षित ने राजकाज त्याग कर बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिन के लिए वेदव्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए, जहां उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गया। दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब सुखदेव चले गए, तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नागवंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया। उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। दोस्तों, इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठान ली, जिसमें वह सारे सर्पों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बनाई। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र के पास गए। इधर जन्मेजय ने सर्पों को यज्ञ में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में सर्पों की तरफ बृहस्पति भगवान को नीचे जन्मेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि जन्मेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायना के द्वारा जन्मेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें JCG के स्टूडियो से।